नमस्कार। मोस्ट 100 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप। अगला आपका है इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश जो है वो कौन बना है। तो इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला जो पहला लैटिन अमेरिका देश है, ठीक है, ये बना है आपका उरुग्वे, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका चर्चा में रहा रक्षण चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य जो वो कहाँ पर स्थित है। तो रक्षण चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अगला है भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम यहाँ पर क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम यहाँ पर हो जाएगा नेफ्रिथ्रोमाइसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं हम लोग 104 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश जो है वो कौन बना है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश जो कि फीफा वर्ल्ड कप में क्वालीफाई करने वाला बना है, ये है आपका केप वर्दे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत जो है वो कौन से स्थान पर रहा है। तो दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का जो स्थान रहा है वो है आपका तीसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका 106 नंबर स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई है। तो स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 जो रिपोर्ट है ये आपका जारी किया गया है यूएनईपी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन है आपका मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटका, ठीक है। अगला है आपका भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन जो है कौन सा होगा। तो भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन की बात करेंगे तो ये है आपका मैत्री 2, ठीक है। मैत्री 2 जो है भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन होगा। अगला 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 11वां स्थान पर रहा भारत आपका। अगला है सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो सतत व्यापार सूचकांक 2025 में जो भारत का स्थान है वो है आपका 23वां। अगला है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी जो वो कौन बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं आपके लियोनल मेसी, यानी कि सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा नौसैनिक अभ्यास जो वो आयोजन किया गया है। तो हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो है आपका किया गया है समुद्र शक्ति 5 जो है नौसैनिक अभ्यास जो है वो किया गया किसके किसके बीच में। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति 5। अगला है माइकल रेंड्रिया निराना, ठीक है। माइकल रेंड्रिया निरेना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति जो है नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है आपका मेडागास्कर का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन जब वो कहाँ पर किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का जो आयोजन है ये आपका जो है राजस्थान में जो है किया जाएगा 2025 वाला, ठीक है। तो बी नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। तो 115 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तीसरा जो है सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता जो है वो कौन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर, ठीक है। तीसवीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता जो मणिपुर रहा है। अगला है आपका महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है। तो महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का जो विजेता है ये आपका बना है अर्जेंटीना, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान जो है वो कब लॉन्च होगा। तो ये आपका लॉन्च होने वाला है 2027 में, ठीक है, गगनयान। अगला है आपका खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है। तो ये घोषित किया गया आपका चूना पत्थर को। चूना पत्थर को प्रमुख खनिज के रूप में घोषित किया गया खान मंत्रालय के द्वारा। अगला है आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं। तो आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष जो है ये आपके विवेक मेनन बने हैं, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। तो मिनी रत्न का दर्जा की बात करेंगे तो ये मिला है आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जब वो कौन बनी है। तो 2025 की बात करेंगे तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, महिला वाले में ये बनी है आपकी स्मृति मंदाना, यानी कि बी नंबर। अगला भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया। तो भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए जो है ये चुना गया है आपका 3 वर्षों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय जो वो कौन है। तो ये है आपके कौन, ये है आपकी भरत थमिनेनी, ठीक है। भरत थमिनेनी जो है वो 8000 मीटर से ऊंची जो 9 चोटी है उस पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है। अगला है वैश्विक भूख सूचकांक, यानी कि हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो कौन सा है, ठीक है, 2025 वाला में। तो इसमें जो भारत का स्थान है आपका 102वां है, यानी कि बी नंबर। अगला है यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है। तो यूएसए बनाम राज की बात करेंगे तो ये जो है आपकी डॉक्टर राज बोथरा का यहाँ पर जो है आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। अगला है इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए जो है डाक सेवा फिर से शुरू की है। तो हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर शुरू की है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका, ठीक है। अमेरिका ने जो है आपका इंडिया ने हाल ही में अमेरिका के लिए जो है डाक सेवा फिर से शुरू की है। अगला है आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन बना है। तो आरबीआई के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा यूपीआई का ट्रांजैक्शन जो है ये आपका होता है तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 128 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है वो कब तक यहाँ पर जो बढ़ाया गया। तो 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है 30 नवंबर 2025 तक जो बढ़ाया गया, यानी कि बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 129। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है। तो दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को किया है। तो ये किया है आपका दक्षिणी रीज को जो है आरक्षित वन के रूप में घोषित किया किसने, दिल्ली सरकार ने। अगला दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट जो है वो कौन लॉन्च करेगा। तो ईओ सैटेलाइट की बात करेंगे दुनिया का पहला ये मल्टी सेंसर सैटेलाइट होने वाला है। तो ये लॉन्च किया जाएगा कौन करने वाला है। तो इसका सेंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैलेक्स आई, ठीक है। गैलेक्स आई जो है आपका करने वाला है ईओ सैटेलाइट लॉन्च, जो कि पहला सेंसर ईओ सैटेलाइट होने वाला है। अगला एचआईवी हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश जो वो कौन बना है। तो ये बना है आपका मालदीव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस जो कौन बना है। तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस की बात करें तो ये बना है आपका डीबीएस बैंक, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता जो कौन बना है। तो पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग की जो विजेता है
ये आपका बना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजपुताना रॉयल्स। राजपुताना रॉयल्स जो है वो पहला तीरंदाजी प्रीमियर लीग की जो है विजेता बना है। अगला एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो एबल पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो ये आपका दिया गया मसाकी कासीवाड़ा को, यानी कि डी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो वो कहाँ पर खुला है? तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है ये आपका खुला है हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर नवाचार कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में। अगला है अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 जो वो किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल 2025 है, ठीक है, ये आपका दिया गया है किसको? ये दिया गया है आपका 3 लोगों को दिया गया। ठीक है, जोएल मोकिर को, फिलिप अगियन को और पीटर हॉविट को, यानी कि सारा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, तीनों को दिया गया अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। अगला भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो वो कौन बनी है? तो पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है भारत की पहली बनी है कौन? तो ये बनी है आपकी दीपिका पादुकोण, यानी कि बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 138 नंबर। 138 है आपका आयुसीएन का नवीनतम सदस्य जो वो कौन बना है? तो आयुसीएन का जो नवीनतम सदस्य है ये आपका बना है कौन? ये बना है आपका अर्मेनिया। ठीक है, अर्मेनिया जो है आयुसीएन का नवीनतम सदस्य बना है। अगला किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो किस राज्य के 5 समुद्र तटों को? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। अगला इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, ठीक है, मेडल ऑफ ऑनर जो है वो किसे दिया? ठीक है, जो कि इजराइल का जो सर्वोच्च सम्मान है, तो ये दिया गया है किसको? तो ये दिया गया है आपका डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट जो वो किसने जारी की है? तो गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड ये जो रिपोर्ट है इसको जारी किया गया है आपका किसके द्वारा? तो ये किया गया है कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला बात करते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन है आपका आदर्श युवा ग्राम सभा, ठीक है, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल जो वो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जो शुरू किया गया है। अगला है मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती जो वो किस राज्य में हुई है? तो मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की जो खेती है ये आपका हुआ है कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, अगला बात करते हैं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 जो वो किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 जो है ये आपका किस शहर में हुआ है तो आयोजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई। अगला 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो वो किन्हें मिला है? तो 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है ये दिया गया है किसको? तो ये आपका कार्तिक आर्यन को भी दिया गया है और अभिषेक बच्चन दोनों को दिया गया है, यानी कि बी और सी दोनों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओवरऑल डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है 146 नंबर। 146 नंबर है भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर जो वो किस राज्य में बनने वाला है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में बनने वाला है पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला चिड़ियाघर। अगला है 147 नंबर। 147 है आपका टी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो वो किस देश ने विकसित की है? तो टी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो है ये आपका शुरू किया गया है ताइवान में। ठीक है, यानी कि बी नंबर। अगला है वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य जो वो कौन बना है? तो ये बना है आपका केरला, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका मिसेज यूनिवर्स का किताब जो है जीतने वाली पहली भारतीय जो वो कौन बनी है? तो मिसेज यूनिवर्स का किताब जीतने वाली पहली भारतीय जो है ये बनी है आपकी सेरी सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सेरी सिंह जो है मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जो है वो किसे दिया गया है? ठीक है, तो नोबेल शांति पुरस्कार की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो को यहाँ पर जो दिया गया, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का जो आयोजन है ये आपका हुआ है पणजी में, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 152 इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास जो है ये आपका भारत और रूस के बीच में हुआ, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 153 भारत की पहली चीता सफारी जो वो कहाँ पे शुरू हुई है? तो भारत की पहली चीता सफारी जो है ये आपकी शुरू हुई है कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि एमपी में पड़ता है वहाँ पे। अगला है टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर जो कौन है? तो टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर की बात करेंगे तो ये हैं आपके यशस्वी जायसवाल, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू जो है किस देश ने आयोजित किया है? ठीक है, लाइव अंडर वाटर जो है किस देश ने आयोजित किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पलाऊ। पलाव ने जो है लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का आयोजन किया है। अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो साहित्य वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी नंबर का आंसर हो जाएगा लास जेलो, ठीक है, क्राजन हॉर्कोई। ठीक है, अगला है आपका भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ पे खोला गया? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन जो है ये खोला गया है आपका सोनीपत में, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति जो किस देश ने शुरू की है? तो पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति जो है ये आपका शुरू किया गया है फिजी के द्वारा। ठीक है, फिजी देश जो है उसके तरफ शुरू किया गया, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक जो है वो कौन बना है? तो अरब राज्य से यूनेस्को का जो पहला महानिदेशक बना है ये बना है आपका खालिद अल अनानी। ठीक है, खालिद अल अनानी जो है वो अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक बना है। अगला है भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण यानी कि एबीसी प्रशिक्षण केंद्र जो वो कहाँ पे शुरू हुआ है? तो एबीसी प्रशिक्षण केंद्र की बात करेंगे तो ये आपका शुरू हुआ है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? तो ये रखा गया है आपका कौन सा बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान जो है ये रखा गया है आपका सी, यानी कि छोटी चिड़ैया। अगला है बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर जो वो कौन बने हैं? तो बिल्डथॉन 2025 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बने हैं आपके शुभांशु शुक्ला, यानी कि बी। अगला है मेरा हाउ चोंगबा। ठीक है, मेरा हाउ चोंगबा उत्सव जो वो किस राज्य में मनाया गया है? तो मेरा हाउ चोंगबा जो उत्सव है ये आपका मणिपुर में आपका जो है मनाया गया है। ठीक है, अगला है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 जो वो किसे दिया गया है? तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है ये आपका दिया गया है उपरोक्त सभी को, यानी कि सुसुमु कितागावा को भी दिया गया है, रिचर्ड रॉबसन को भी दिया गया है, उमर एम यागी को भी दिया गया है, यानी कि सारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा जो वो किस राज्य में शुरू हुआ है? तो
भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा की बात करेंगे तो ये आपका जो है शुरू हुआ है महाराष्ट्र में, यानी कि बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि जो है वो थी। तो 8 अक्टूबर 2025 को जो है मुंशी प्रेमचंद की जो है यहाँ पे 89 नंबर की जो है पुण्यतिथि थी, यानी कि बी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला ईरानी कप 2025-26 का विजेता जो कौन है। तो ईरानी कप 2025-26 का जो विजेता है वो विदर्भ है, यानी कि बी नंबर। अगला है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 जो है वो किसे दिया गया है। तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अलेक्जेंडर स्मिथ को यहाँ पर जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता जो वो कौन बनी है। तो जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की जो पहली पदक विजेता है ये है आपके लिंथोई चंबम, ठीक है, लिंथोई चंबम यहाँ पे हो जाएगा। अगला है आपका श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो श्रद्धांजलि योजना जो है असम राज्य ने शुरू किया है, बी नंबर। नेक्स्ट है भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर जो वो कौन बने हैं। तो भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो संजू सैमसन बने हैं, यानी कि बी नंबर। अगला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो जॉन क्लार्क, मिशेल डोवरेट, जॉन एम मार्टिनस, यानी कि सभी को यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी जो वो कहाँ पे स्थित है। तो चर्चा में रहा एकमात्र जो मर्द ज्वालामुखी है ये आपका लोकेटेड है अंडमान निकोबार में, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट है कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है। तो कोंकण 25 जो सैन्य अभ्यास है ये आपका भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है तूफान एमी का नामकरण जो वो किसने किया है। तो तूफान एमी का जो नामकरण है ये आपका यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो टोटल भारत ने 22 पदक जीते, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना जो वो कहाँ पे शुरू किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना जो है ये शुरू किया आपका बिहार में, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगला है 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, यानी कि नेट पोलरेक्स, ठीक है, नेट पोलरेक्स एक्स जो है वो कहाँ पे आयोजित हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर में आपका इसका आयोजन किया गया है। अगला है माझे घर योजना जो वो किस राज्य में शुरू किया गया है। तो महाजे घर योजना जो है ये आपका शुरू किया गया है गोवा राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए महाजे घर गोवा। अगला हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला जो पहला राज्य जो भारत का बना है वो बना है आपका हिमाचल प्रदेश, यानी कि बी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं 181 नंबर क्वेश्चन। तो 181 नंबर क्वेश्चन है आपका विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक यहाँ पर जो है वो जीता है, ठीक है, मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रजत, ठीक है, सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है मीराबाई चानू ने, कहाँ पे विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में। अगला है सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर जो है द्वीप का नाम रखा है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जुबिन गर्ग, ठीक है, जुबिन गर्ग के नाम पर जो है सिंगापुर ने भारतीय गायक का नाम जो है मतलब भारतीय गायक का नाम जुबिन गर्ग के नाम पर जो द्वीप का नाम रखा है। अगला है निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में यहाँ पर जो है स्वर्ण मेडल यहाँ पर जीता है, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर जो वो कौन बना है। तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त जो शहर है वो आपका चंडीगढ़ बना है, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट है विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 में 2025 जो वो कहाँ पे आयोजित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा फोरम की बात हो रही है यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर, ठीक है, यानी कि बी नंबर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शरद कमल, ठीक है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर जो शरद कमल बने हैं। अगला है वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 38वां स्थान है, यानी कि ए नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन जो वो कहाँ पे हुआ है। तो 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन आपका जो है दुबई में हुआ, यानी कि सी नंबर। अगला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो वो कौन बना है। तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है बना है आपका ये बालोद, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये। अगला हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास जो वो कहाँ पे किया है। तो हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच जो सैन्य अभ्यास है ये आपका किया है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत जो वो कितने स्थान पे रहा है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है आपका 128वें नंबर पे, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगला है लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती जो है 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई। तो लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती, तो यहाँ पे से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 121वीं जो है जयंती जो है 2 अक्टूबर 2025 को जो है मनाई गई है लाल बहादुर शास्त्री की। अगला है आपका वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जो वो किस राज्य ने जीता है। तो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर जीता, यानी कि सी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं 194 नंबर क्वेश्चन। 194 नंबर क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी जी को कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है। तो महात्मा गांधी की जो है वो मनाई गई है आपकी 156वीं जयंती, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं 195 नंबर क्वेश्चन पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने टोटल यहाँ पर जो है जो मेडल जीते हैं वो अपने 7 मेडल यहाँ पर जीते हैं, ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता जो वो कौन बना है। तो सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का जो विजेता है वो बना है आपके ये भारत, ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता जो है वो कौन है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैलेश कुमार, ठीक है, शैलेश कुमार जो विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता रहे। अगला है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक जो वो कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि कनाद दास, कनाद दास जो है वो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक बने हैं। अगला है 30वें फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर जो वो कौन है। तो 23वें फीफा विश्व कप 2026 का जो शुभंकर है वो क्लच जायू और मैपल है, ठीक है, क्लच जायू और मैपल जो है 23वें फीफा विश्व कप 2026 का मैस्कॉट है, शुभंकर है। 200 नंबर क्वेश्चन है आपका वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में आपका जो आयोजन किया गया वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का।